जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, भगवान सर्वदा कमज़ोर व्यक्ति की पूरी मदद करता है। क्यों करता है? क्या सबल व्यक्ति की मदद भगवान पूरी तरीके से नहीं करता है? कमज़ोर कौन होता है और भगवान की दृष्टि में कमज़ोर कौन है? श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट तौर पर वर्णित है कि जो लोग अर्थार्थी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं और पीड़ित होते हैं, वही भगवान की शरण में आते हैं। अर्थार्थी का मतलब ये है कि जो लोग अर्थ की कामना रखते हैं। जिज्ञासु का मतलब ये है कि जो लोग जिज्ञासा बहुत रखते हैं, भगवान के बारे में और संसार के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और पीड़ित व्यक्ति का मतलब ये है कि जो दुखी है, कष्ट में है। ये तीनों प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण लेते हैं और भगवान से जुड़ने का पूरा प्रयास भी करते हैं। लेकिन भगवान सर्वदा कमज़ोर जो भी होता है उसका पूरा साथ देता है। क्यों? क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति भगवान की दृष्टि में दीन होता है और इसीलिए भगवान को दीन बंधु कहा जाता है। यानी कि जो दीन है, जो कमज़ोर है, जो सबल नहीं है, निर्बल है, उसे सहारा तो भगवान को ही देना है। कोई भी व्यक्ति निर्बल क्यों बना? हो सकता है इसका एक कारण उसका अपना भाग्य हो सकता है उसका कारण उसकी पारिवारिक परिस्थितियां व स्थितियां हो सकता है इसका एक प्रमुख कारण उसके परिवार का ही दुर्भाग्य और हो सकता है कि इसका एक कारण उसके ऐसे कर्म भी हों जिसकी वजह से वो वर्तमान जन्म में भी सुखी नहीं बन पा रहा है और सबल नहीं बन पा रहा है। कारण कुछ भी हो, लेकिन जब भी कोई कमज़ोर भगवान के समक्ष खड़ा होता है और भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है कि हे भगवान, मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है, मुझे आप ही सहारा दीजिए, मेरा सहारा सिर्फ आप हैं और अगर आप सहारा नहीं देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझ पर अपना संरक्षण बनाए रखिए और मुझे अपना पूरा संरक्षण दे दीजिए। मेरे साथ रहिए प्रभु, मेरी मदद कीजिए। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, किससे मदद मांगूँगा और कौन मेरी मदद कर देगा। आप तो सर्वशक्तिमान हैं, दीन दयाल हैं, दीन बंधु हैं, इससे मेरी मदद कीजिए। जब कोई भी व्यक्ति इस तरह से भगवान से प्रार्थना पूरी भावना के साथ, पूरी समर्पण के साथ, पूरी भक्ति भावना के साथ और हृदय के लगाव के साथ करता है तो भगवान उस कमज़ोर व्यक्ति की पूरी मदद अवश्य करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि भगवान की मदद भी कमज़ोर व्यक्ति की अपने हिसाब से ही होती है और जिस तरह से भगवान उसकी मदद करना चाहता है, जैसे करना चाहता है, वैसे ही करता है और उसी तरीके से मदद करता है। लेकिन निर्बल को सबल बनाने का कार्य भगवान अवश्य करता है। अब ये भी बात है कि क्या भगवान की मदद से निर्बल सबल बन जाता है और सदा के लिए बन जाता है? जी नहीं। निर्बल जिस स्थित परिस्थिति में व्यक्ति होता है, उसी स्थित परिस्थिति में उसे सबल भगवान बनाता है। लेकिन कुछ लोग कई वर्षों तक निर्बल रहते हैं तो भगवान से जुड़े होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, भगवान से पूरी प्रार्थना करते रहते हैं, तो जब तक वो सबल नहीं बन जाते, भगवान उनकी पूरी मदद करता है। निर्बलता का एक सबसे बड़ा गुण ये है कि निर्बल व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं होता, क्योंकि निर्बलता की परिस्थितियाँ उसे इस तरह से तोड़ देती हैं कि वो अपने को दीनहीन मानने लगता है, अहंकार हो ही नहीं पाता। हालांकि आत्महीनता भी उतनी खराब है जितना कि घमंड खराब होता है, अहंकार खराब होता है। लेकिन फिर भी चूँकि निर्बल के अंदर अहंकार नहीं होता, इससे भगवान को
उसकी मदद करने में कोई संकोच नहीं होता। निर्बल जब भी भगवान की कृपा से सबल बने तो उसे सदा ये मानना चाहिए कि वो जो कुछ भी आज है वो भगवान की कृपा से ही है। जब वो निर्बल था तो उसे भगवान ने ही सबल बनाया है, और उसे भगवान सबल बनकर भी भगवान के प्रति ही समर्पित रहना है और भगवान को ही इसका पूरी तरीके से श्रेय देना है, और ये मानना है कि भगवान ने ही उसके लिए सब कुछ किया है। जब ये शुद्ध भावना रहती है तो सबल बनने के बाद भी वो निर्बल व्यक्ति जो है वो जब सबल बन जाता है तो उसके बाद भी वो व्यक्ति जो है भगवान से जुड़ा रहता है, और भगवान तब भी उसके साथ रहता है। ऐसा नहीं है कि सबल व्यक्ति की भगवान मदद नहीं करता है या उसकी प्रार्थना नहीं करता है। सबल व्यक्ति भी जब निर्बल बनता है तो ही भगवान उसकी मदद करता है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी प्राणी दीनहीन होता है और असमर्थ होता है, असहाय होता है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता, वो एकदम अकेला होता है, नितांत अकेला होता है, उस समय उसका भगवान ही उसका साथ देता है। लेकिन उन्हीं का साथ देता है जो भक्त होते हैं, भगवान से जुड़े होते हैं और वास्तव में भगवान को हृदय की गहराई से सुख और दुख दोनों स्थितियों परिस्थितियों में अपना ही मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि आज जो कुछ भी वो हैं और जो कुछ भी बन पाए हैं, जो कुछ भी आगे वो बनेंगे, वो भगवान ही उन्हें, भगवान की कृपा से ही है, और भगवान ही उन्हें आगे भी बनाएगा। सब कुछ भगवान ने ही किया है। जितना धन उनके पास है वो भगवान का ही दिया हुआ है, जितनी संपत्ति है, जितना धन धान्य है, वो सब भगवान का ही दिया हुआ है। ऐसी अच्छी और शुद्ध सोच वाले भक्त ही भगवान के वास्तविक भक्त होते हैं, और भगवान अपने वास्तविक भक्तों की मदद जरूर करता है। और जब भक्त निर्बल होता है तो भगवान अपने भक्त के साथ हर क्षण रहता है, उसके जीवन भर रहता है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन प्रिय श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान और आप चैनल को पूरी तरीके से भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि भगवान के अन्य भक्तों के पास भी ये चैनल पहुंचता रहे। और कमेंट्स में अगर आप कुछ भी कहना चाहें तो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। देखते रहिए भगवान आप चैनल। जय भगवान श्री कृष्ण जी।